हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक अगेन। हम लोग बात करने जा रहे हैं सीजी पीपीटी 2021 फिजिक्स का सलूशन। और इसमें हम आपको बताएंगे, जैसा कि आपके स्क्रीन पे सामने दिख रहा है। पहला क्वेश्चन दिख रहा है, इसमें बोला जा रहा है कि एक बीकर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पानी में से पूर्णतः भरा हुआ है। इस बीकर से पानी बाहर बहने लगेगा यदि, देखो तो इसमें क्या होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर पानी भरा हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो डेंसिटी होगा उस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर मैक्सिमम होगा तो इस केस में इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन हमारा सी आएगा। क्या बोला, यदि इसे क्रमशः 4 डिग्री से कम ताप पर ठंडा गर्म और ठंडा किया जाता है तो ओवरफ्लो हो जाएगा, क्योंकि उस समय वॉल्यूम इसका ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, बोला जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि सरल आवर्त गति करते हुए किसी कण का माध्य स्थिति से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर त्वरण 12 सेंटीमीटर पर स्क्वायर है। इस सरल आवर्त गति का आवर्तकाल क्या होगा। देखो, हमारा फार्मूला होता है अल्फा त्वरण बराबर ए इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो अल्फा का वैल्यू हमारा दिया हुआ है, ठीक है, और ओमेगा स्क्वायर अगर मान लो हमको निकालना है तो ये 12, और ये 3 सेंटीमीटर की दूरी है तो यहाँ हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू, तो ओमेगा का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, है ना। तो ओमेगा का जो वैल्यू होता है, हमको आवर्तकाल निकालना था, टी बराबर 2 पाई डिवाइड बाई ओमेगा होता है। तो 2 पाई डिवाइड बाई ओमेगा यानी 2, तो ये कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। पाई यानी पाई सेंटीमीटर, पाई सेकेंड एक्चुअली। तो पाई का वैल्यू क्या होता है 3.14, तो ये हो जाएगा 3.14 सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बोला कि एक समतल दर्पण में प्रकाश किरण अभिलंबवत आपतित हो रही है, परावर्तन कोण क्या हो। रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर नॉर्मली। देखो, किसी भी अगर प्लेन पे इंसिडेंस नॉर्मल होता है तो वो रिफ्लेक्शन भी उसी डायरेक्शन में चला जाता है। ठीक, जिस एंगल पे इंसिडेंट हो रहा है उसी एंगल पे, यानी एंगल आई का जो वैल्यू होता है एंगल आर के इक्वल होता है, तो 0 डिग्री आएगा इसका आंसर। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट में बोला जा रहा है फोर्थ में कि एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी हवा में एफ है को पानी में डुबाया जाता है। पानी में अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। तो देखो, इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि फोकस दूरी पानी में डुबाओ चाहे कहीं भी डुबाओ, उसकी फोकस दूरी चेंज नहीं होगी। तो जितना पहले था उतना ही अभी भी रहेगा, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट में बोला जा रहा है कि एम1 द्रव्यमान तथा S1 विशिष्ट सुषमा के एक पदार्थ जिसका प्रारंभिक ताप θ1 है को एक अन्य M2 द्रव्यमान S2 विशिष्ट सुषमा के पदार्थ जिसका प्रारंभिक ताप θ2 है में मिलाया जाता है, तब साम्यावस्था ताप का मान क्या होगा। तो इसमें अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर डी आएगा। डी कैसे आएगा, हमारा हमने लिख लिया प्रारंभिक ताप M1 S1 प्लस M2 S2 इंटू मान लो टी है, इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा क्या चीज़, M1 S1 θ1 प्लस M2 S2 θ2। ठीक, तो यानी टी का वैल्यू अगर आप निकालोगे तो ये आ जाएगा M1 S1 θ1 प्लस M2 S2 θ2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस S1 प्लस M2 प्लस M1 S1 प्लस M2 S2, यानी ऑप्शन डी। ठीक, नेक्स्ट हमारा छठवां क्वेश्चन दिया हुआ है कि 15 डिग्री सेंटीग्रेड ताप की एक लोहे की छड़ को जब भट्ठी में गर्म किया जाता है तब उसका लंबाई 50 सेंटीमीटर से बढ़कर 50.1 सेंटीमीटर हो जाता है। तो फिर इस केस में इसका आंसर क्या आ जाएगा, 182 डिग्री सेंटीग्रेड आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है कि 1 ग्राम बर्फ जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है इसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड की भाप में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा का मान क्या होगा। तो ये आपका हो जाएगा 716 कैलोरी। ठीक है, 0 डिग्री से माने क्या है, पहले बर्फ है तो बर्फ से अगर आप बदलोगे तो कितना ज़रूरत पड़ेगा, m इंटू एल। एल का वैल्यू कितना होता है, लगभग 80 होता है, तो 1 इंटू 80 कर लिया, प्लस फिर
पानी से फिर आप इसको करोगे तो उसमें कितना लगेगा, ms डेल्टा टी होता है, तो लगभग इसमें आपका आता है 96 के आसपास है। और फिर 540 किलो कैलोरी होता है, तो 540 भाप बदलने के लिए, तो कुल ऐड करोगे तो 716 आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी f है, एक वास्तविक वस्तु दर्पण के ध्रुव से d दूरी पर, किसका प्रतिबिंब निम्न दूरी पर बनेगा। तो फार्मूला क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है ना। तो v का वैल्यू अगर मान लो हम कैलकुलेट करेंगे तो हमको क्या निकालना है, 1/v निकालना है। तो 1/v का जो वैल्यू होगा 1/v का जो वैल्यू होगा 1/f प्लस 1/u हो जाएगा। ठीक, तो u रखोगे तो 1/f प्लस 1/f आपका आ जाएगा 2/f, तो 2/f आ गया। तो 2/f यानी जो फोकल डिस्टेंस होगा वो 2f के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, हाँ, f/2 के, सॉरी, f/2 के, ये हमारा वैल्यू हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल लेंगे रिजल्टेंट अगर लेंगे तो। नेक्स्ट क्या बोला जाए कि फॉर एन आइसोट्रोपिक मीडियम बी म्यू एच एंड एम आर रिलेटेड एज वेयर बी म्यू नॉट एच एंड एम हैव देयर यूजुअल मीनिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। तो इसका जो फार्मूला होता है वो डी वाला, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस एम होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं चुंबकीय बल रेखाओं के लिए गणितीय समीकरण क्या होता है, डेल्टा वी इंटू बी इक्वल टू 0 होता है, 10 आ जाएगा, 10वें का ए। ठीक, सौर तूफानी पर निम्न उत्पन्न करता है, तो उत्तर ध्रुवीय ज्योति उत्पन्न करता है सौर तूफान पर, समतलीय मार्गों में परिवर्तन, उपग्रह संचार वितरण, सभी इनमें से सभी, मतलब स्ट्रॉन्ग आता है तो ये सब इफेक्ट, सब में इफेक्ट डालता है। एक स्थान पर डिप्ट कोण 30 डिग्री है यदि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का 36 घटक का फार्मूला क्या होता है, BH बराबर बी कॉस थीटा या B बराबर BH डिवाइडेड बाई कॉस थीटा हो जाता है। तो थीटा अगर मान लो हम रखेंगे कितना है 30 डिग्री, कॉस 30 रख दिया, यहाँ पे 30 रखोगे तो BH डिवाइड बाई √3/2 हो जाएगा, यानी 2 इंटू BH डिवाइड बाई √3। तो BH का वैल्यू हमने h लिया है, तो यहाँ 2 इंटू h डिवाइड बाई √3 हो जाएगा, तो ऑप्शन बी। ठीक, एक एंगस्ट्रॉन दूरी पर रखे प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की स्थित विद्युत ऊर्जा कितना होता है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर बोला जा रहा है कि 14 में क्या बोला जा रहा है कि एक तार जिसकी लंबाई 100 सेंटीमीटर तथा व्यास 2 mm है का प्रतिरोध 1.4 ओम, इसके पदार्थ का विद्युतीय प्रतिरोधकता क्या है। फार्मूला क्या होता है, R बराबर रो L डिवाइड बाई ए होता है। तो इसमें सारी वैल्यू रख लिया, रो निकालना है, तो अगर रो निकालोगे क्या होगा, R इंटू ए डिवाइड बाई एल, R रेजिस्टेंस 1.4 ओम, फिर ए पाई आर स्क्वायर रखोगे डिवाइड बाई एल, तो 1.4 इंटू पाई का वैल्यू 22 डिवाइड बाई 7, R आपका 1 mm है, तो 1 mm है तो सेंटीमीटर में मान लो हमने चेंज कर दिया, तो 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, डिवाइड बाई एल लेंथ कितना है 100 सेंटीमीटर। इसको सभी को कैलकुलेट करोगे तो आपका वैल्यू आएगा 4.4 इंटू 10⁻⁻6 ओम सेंटीमीटर में आ जाएगा। यह मीटर में पूछा गया है तो इसको आप 10⁻⁻6 मीटर में कैलकुलेट करोगे, मीटर में फिर कन्वर्ट करोगे तो ये 4.4 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं 15 में दिया हुआ है कि निम्न चित्र में ए तथा बी के तुल्य प्रतिरोध। तो देखो ये और ये सीरीज में है 4 ओम हो जाएगा, ये और ये सीरीज में 4 ओम हो जाएगा, 4 और 4 ओम को पैरेलल में है, दोनों को जोड़ोगे तो ये टोटल 2 ओम हो जाएगा, 2 ओम। तो यहाँ 2 ओम, यहाँ 2 ओम, यहाँ 2 ओम, कितना हो जाएगा 3। फिर इसके बाद ये सब सीरीज में हो जाएगा तो 6 ओम आएगा इसका वैल्यू। 16 में आपका दिया हुआ है क्या चीज़ कि एक वर्नियर कैलिपर्स के मुख्य पैमाने के एक खाने का मान x सेंटीमीटर और वर्नियर स्केल के n खाने के मुख्य स्केल के n-1 खानों के बराबर है। इस वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक सेंटीमीटर में है, क्या होगा, तो वो होता है x/n। ठीक, x/n, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 17 में बोला जा रहा है
कि यदि किसी पदार्थ का घनत्व P ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है, इस पदार्थ के घनत्व का मान SI इकाई में क्या होगा? तो वो हो जाएगा 1000 इंटू पी किलोग्राम पर मीटर क्यूब। कैलकुलेट करोगे तो 18 में आपका दिया हुआ है कि एक कार सीधी सड़क पर D दूरी को 2 घंटों में तय करती है तथा अगले 3 घंटे में पुनः कार वापस प्रारंभिक दूरी पर लौट आती है। इसकी औसत चाल क्या होगी? तो औसत चाल के लिए मान लो हमने निकाल लिया 2 इंटू डी डिवाइड बाई 2 प्लस 3। ठीक है, डिस्टेंस आने जाने का कुल डिस्टेंस डिवाइड बाई कुल टाइम, ये जगह 2/5 इंटू डी, तो 2/5 इंटू डी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, 19 में बोला जा रहा है कि एक इमारत से 2 गेंदें ए और बी इस प्रकार फेंकी जाती है कि गेंद एक ऊर्ध्वाधर ऊपर तथा गेंद बी को ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर समान चाल से फेंका गया। यदि बी और बीबी इन दोनों गेंदों की पृथ्वी तल पर पहुंचने का वेग है, तब वी ए इक्वल टू वी बी आएगा, क्योंकि मास पे डिपेंड नहीं करता है, पहली चीज है ना, दोनों पे जी समान लगेगा, तो दोनों सेम ही वी इक्वल टू वी बी आ जाएगा। नेक्स्ट 20 में क्या बोला जा रहा है? 20 नंबर का क्वेश्चन आ गया। एक प्रकाश का तरंगदैर्ध्य द्रव ए में 35 एंगस्ट्रॉन है तथा द्रव बी में 7000 एंगस्ट्रॉन है। ए का बी के सापेक्ष क्रांतिक कोण। देखो, क्रांतिक कोण के लिए हमारा फार्मूला होता है sin c डिवाइड बाई n2/n1। तो n2/n1 अगर आप निकाल लोगे तो ये जो n होता है वो लेमडा के डायरेक्टली ये होता है, प्रोपोर्शनल होता है, तो डायरेक्टली हमने वैल्यू रख दिया। n2 का वैल्यू हमारा मान लो क्या है 35,000 डिवाइड बाई 7,000। ठीक, तो ये हो जाएगा 1/2। तो साइन सी का वैल्यू 1/2, यानी सी का वैल्यू कितना 30 डिग्री। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक, फोकस 21 में क्या बोला कि फोकस लंबाई 25 सेंटीमीटर का अवतल लेंस 40 मीटर के उत्तल लेंस के संपर्क में, लेंस की क्षमता क्या होगी? तो क्षमता क्या होगा हम लोग कैसे निकालेंगे? एक का वैल्यू अगर मानो सेंटीमीटर में है, मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.25 माइनस 1.04। ठीक, सॉल्व करोगे तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा कितना -2 डायोप्टर जाएगा, -2 डायोप्टर, सॉरी -2 डायोप्टर, तो इसमें दिया ही नहीं, तो सॉल्व करोगे नहीं, सॉरी ए ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसको सॉल्व करने पे -1.5 डायोप्टर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट 22 निकट दृष्टिदोष से नेत्र का सुदूर बिंदु 50 सेंटीमीटर है। निवारण हेतु आवश्यक लेंस की क्षमता, तो आवश्यक लेंस की क्षमता कितना होता है? P इज इक्वल टू -100 डिवाइड बाई 50 कर दिया तो कितना जाएगा -2 डायोप्टर क्षमता के लिए, तो -2 डायोप्टर आ जाएगा। नेक्स्ट, यदि चुंबकीय फ्लक्स को वेबर में व्यक्त किया जाए तो चुंबकीय प्रेरण को व्यक्त किया जा सकता है किसमें? देखो, B इज इक्वल टू क्या होता है फाई डिवाइड बाई ए होता है। फाई को वेबर बोल रहे हैं तो ये क्या आ जाएगा मीटर में, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर जाएगा, तो B का वैल्यू वेबर पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, 23 हो गया। 24 में बोल रहा है कि जो है 0.5 विशिष्ट ऊष्मा के द्रव जिसका ताप 60 डिग्री सेंटीग्रेड है, इस द्रव को एक अन्य द्रव जिसका ताप 20 डिग्री सेंटीग्रेड है विशिष्ट ऊष्मा 0.3 में मिलाया जाता है। इस प्रक्रिया में मिश्रण का ताप 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। दोनों द्रवों का मिश्रण बनाने में प्रयुक्त द्रव्यमानों का अनुपात क्या होगा? तो मैं यूज़ कर लेता हूँ M1S1 डेल्टा टी, M1 इंटू 0.5 इंटू 30 इज इक्वल टू M2 इंटू 0.3 इंटू 10। ठीक, तो यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे M1 डिवाइड बाई M2 निकालोगे तो क्या आएगा 1/5 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, 25 में क्या बोला जा रहा है कि दूरदर्शी के अभिदृश्यक का द्वारक बड़ा बनाया जाता है दूरदर्शी की विभेदन क्षमता बढ़ाने के लिए, यानी ये इंक्रीज द रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, ये हमारा आंसर आएगा।
नेक्स्ट 26 में बोला बारिश की एक 5 मिलीग्राम द्रव्यमान की एक बूंद नियत चाल से गिर रही, इस बूंद पर लगने वाले नेट बल का मान Break time. बारिश की एक 5 मिलीग्राम द्रव्यमान की एक बूंद नियत चाल से गिर रही, इस बूंद पर लगने वाले नेट बल का मान 0 होगा क्योंकि त्वरण उस समय 0 होगा। F बराबर m इंटू ए होता है, तो ए 0 होगा मतलब फोर्स 0 लगेगा। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं कि एक प्रत्यावर्ती धारा में धारा का तात्क्षणिक मान I बराबर 2 साइन ओमेगा टी, तो प्रथम बार धारा का अधिकतम मान क्या होगा? तो अधिकतम मान तभी होगा जब साइन, ये इसका वैल्यू साइन ऑफ 100 पाई टी प्लस पाई बाई 3 का जो वैल्यू होगा वो 1 हो जाए। अब ये 1 कब होगा? जब 100 पाई प्लस पाई बाई 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? पाई बाई 2 हो जाएगा। ये टी भी है यहाँ, तो टी का वैल्यू अगर यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो वो आपका आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 600 सेकेंड। ठीक, ये आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 28 में बोलेगा एक श्रमिक का घर उसके कार्यस्थल फैक्ट्री से 1.3 किलोमीटर की दूरी पर है। यदि वायु में ध्वनि की चाल 330 मीटर प्रति सेकंड, तब फैक्ट्री से बजे सायरन की ध्वनि उस श्रमिक को कितने सेकंड के उपरांत सुनाई देगी? फार्मूला होता है डी इज इक्वल टू वी टी। ठीक, तो यहाँ से अगर आप निकालोगे कुल डिस्टेंस हमारा आ जाएगा, तो निकालोगे तो ये आपका आंसर कितना आएगा? 4 हो जाएगा। समय बराबर दूरी बटा में चाल का यूज करके। ठीक, तो निकल जाएगा आपका, इधर भी निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं। 29 बोलेगा कि एक समांगी सैंपल पदार्थ में उष्मा की आपूर्ति नियत दर से हो रही है। यदि इस पदार्थ के ताप का समय के साथ विचरण में दर्शाया गया, इस चित्र के आधार पर निम्नलिखित कौन सा परिणाम निकाला जा सकता है? तो 29 में ये आपका बी आएगा। बी क्यों आएगा? पदार्थ की विशिष्ट उष्माधारिता द्रव अवस्था में ठोस अवस्था की अपेक्षा अधिक होती है, उससे आप यही निष्कर्ष निकाल सकते हैं। 30 में क्या बोला कि एक कण ऋजु रेखीय गति कर रहा है, इस कण वेग तथा त्वरण ऋणात्मक है। यह कण क्या होगा? यह कण की चाल बढ़ रही है, तो कण की चाल इसमें क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है, तो वीडियो नंबर 1 में हम 30 क्वेश्चन तक ही करेंगे, अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे बाकी के क्वेश्चन के लिए। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।